हमारे देश में जज बने तो भारतीय शिक्षा से जज बने, एडवोकेट बने तो भारतीय शिक्षा के आधार पर एडवोकेट बने, इंजीनियर बने तो भारतीय शिक्षा से इंजीनियर बने। अब भारत का बच्चा पढ़ने अमेरिका जाता है, लंदन जाता है। मैं कहता हूं भारत की आजादी के इतने, आपने सुना कि अमेरिका का बच्चा भारत पढ़ने आया है? बोलो, आया भी होगा तो आने की दर 1% होगी और जाने की प्रतिशत 99% है। हर भारतीय बच्चा चाहता है कि मैं अमेरिका में पढ़ूं, उसकी ताकत भले ना हो पर मन तो है। लेकिन अमेरिका का कोई लड़का नहीं चाहता कि मैं भारत में पढ़ूं। क्यों? इसका मतलब है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद जिस भारत के ऋषियों ने इस देश को शून्य और दशमलव दिया, ऐसे महान गणितज्ञों के देश में आज कोई पढ़ने आना नहीं चाहता। इसका मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली अभी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी शिक्षा हो कि दुनिया यहां पढ़ने आए, यहां के बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने की। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अब इसका रेशो देता हूं, जरा सुनिएगा। आप लोग कुछ नहीं समझते, नेता लोग कुछ बताते नहीं हैं। हम लोग बताते हैं तो नेता लोग, मीडिया पीछे लग जाती है और ये सब बदनाम करने के चक्कर में। क्या करोगे? फिर भी बताएंगे, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। सुनो, एक सच्ची बात सुनाता हूं, आप निकाल लो अपना मोबाइल का वो हिसाब किताब, कैलकुलेटर निकालो। सुनो, एक बच्चा जब भारत का अमेरिका पढ़ने जाता है तो उसकी साल भर की फीस कितनी होती है? बताओ, किसी को आइडिया हो तो। मैया कह रही है 70-80 लाख। 80, ये बात सही है। आप 80 लाख छोड़ो, 50 लाख का गणित निकालो। एक बच्चा भारत, सुनो ध्यान से, कान खोल के रखना। एक बच्चा जब भारत का पढ़ने अमेरिका जाता है या लंदन जाता है तो उसका सालाना खर्च पढ़ाई का कितना होता है? 50 लाख। होता 60-70 है, फिर भी मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं। 50 लाख रुपए एक बच्चे का। अब जरा सोचो कि भारत से ऐसे एक साल में 1000 बच्चे गए तो जरा 1000 गुणित 50 लाख करियो भैया, कितना हुआ? एक साल में इतना पैसा भारत का अमेरिका में चला जाता है। किसके नाम पर? शिक्षा के नाम पर। और हम चले विश्व गुरु बनने के लिए। ऐसी बन जाओगे विश्व गुरु? अरे शिक्षाएं तो मजबूत कर लो सरकार। सरकारों का ध्यान शिक्षा पर बिल्कुल नहीं है। सरकारें चाहती हैं कि आप पढ़ो लिखो ना, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसा हिसाब लगाना सीख जाओगे तो नेताओं के सिर की गर्मी बढ़ जाएगी। वो चाहते हैं कि आप अनपढ़ रहो तो आप पर शासन करते रहें सारी जिंदगी। सरकारें खुद नहीं चाहती कि भारत के लोग पढ़ें। लगाया हिसाब, कितना निकला भाई साहब? चलो, हैं? तुम्हारा कैलकुलेटर है कि क्या है? 50 लाख रुपए एक बच्चे का। तो चलो 100 बच्चे का लगाओ, फिर 1000 का निकालेंगे। 100 गुणित 50 लाख निकालो, कितना हुआ? भैया कह रही है 5 लाख हुआ। अब ये गणित आप लगाना, हजारों करोड़ में आएगा। सोचिए, 1000 बच्चे का तो जाके हजारों करोड़ में गिनती आएगी। अब सोचिए, भारत से कितने बच्चे हर साल जाते हैं? 2000 बच्चे गए, 5000 बच्चे गए। इतना पैसा एक ये अमेरिका का है, फिर इतने बच्चे लंदन जाते हैं, फिर इतने बच्चे कनाडा जाते हैं, फिर इतने बच्चे अन्य कंट्रियों में जाते हैं। अब सोचिए कि एक साल में हजारों करोड़ रुपया भारत का शिक्षा के नाम से बाहर जाता। इसलिए
डॉलर की कीमत ज्यादा है रुपया की कीमत, क्योंकि यहां के लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। जबकि धरती की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कहीं की है तो भारत की शिक्षा सबसे श्रेष्ठ है। हमने अपनी शिक्षा को बेहतर बनाया ही नहीं, सरकारों ने इस पर काम ही नहीं किया। बोलो हां। अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए, और बच्चों को विदेश पढ़ाने से बेहतर है यहां पढ़ाओ और यहां पढ़ा करके योग्य बनाओ। सरकारों को चाहिए कि जो अमेरिका की शिक्षा है उससे भी बेहतर शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करें और भारत के बच्चों को वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। बोलो हां कि ना। पर यहां तो बस नेताओं को लड़ा लो। न्यूज चैनल आप देखोगे तो ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, यही न्यूज में मुद्दे की बात ना भारत का मीडिया दिखाता, ना शिक्षा पे मीडिया बात करता। और संस्कारों शिक्षा पे हम बात करें तो हमें भारत के मीडिया जगत कहते हैं कि बेशर्म बाबा। हम बात करें तो हमें क्या बोलती है भारत की मीडिया? बेशर्म बाबा, बाबा के बिगड़े बोल। ऐसा है। इसलिए कहता हूं भारत में गीता को पढ़ाओ, उपनिषदों को पढ़ाओ, जो वास्तविकता है वो पढ़ाओ, और मुझे लगता है ना प्रैक्टिकल पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? प्रैक्टिकल पढ़ाओ। हम कहते हैं कम पढ़ाओ। बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? अरे मुझे लगता है बच्चों को बचपन से ही हर काम करना सिखाओ। चाइना बच्चों को कैसे पढ़ाता है? वो पढ़ाता नहीं है, सिखाता है। और हमारे यहां सिखाते नहीं है, पढ़ाते। यहां डिग्री वाले से बोलो ये काम आता है, नहीं आता। डिग्री है, काम नहीं आता। और वहां काम आता है, डिग्रियां कम है। एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ डिग्री बड़ी होती है कि हुनर बड़ा होता है? काबिलियत क्या बड़ी है? जरूरी नहीं है कि डिग्री वालों के पास हुनर हो, लेकिन हुनर वालों के पास सारे डिग्री वाले पीछे खड़े रहते हैं सलाम ठोकने के लिए। हुनर वाले के अगल बगल कौन है? डिग्री वाले। बोलो हां। इसलिए हुनर पे काम करिए, योग्य बनाइए, अपने बच्चों को काबिल बनाइए। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। हुनर आना, चलो नौकरी ना लगी, आज कितने लोगों की नौकरी लग रही है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, कितने लोग बन रहे हैं IAS IPS। 1000 फॉर्म जाते हैं तो एक होता है, बाकी 999 कहां जाएं? क्या करेंगे? उन्हें और कुछ नहीं आता, पढ़े हैं बस, और कोई काम का अभ्यास है नहीं। इसलिए कहता हूं पढ़ाई जरूरी है, हुनर उससे भी ज्यादा जरूरी है। बोलो हां। और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा बताओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, कलाम जी की लोग डिग्री पूछते हैं कि हुनर पूछते हैं? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, नई नई खोजें करते हैं। उन्हीं के शासन में, उन्हीं के बुद्धि से इस देश को परमाणु शक्ति मिली। बोलो हां। अटल जी और आप, अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी। इसका मतलब है इस देश को शक्तिशाली करने के लिए हमें काम करना चाहिए, और देश तब शक्तिशाली होगा जब शिक्षा शक्तिशाली होगी। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा को शक्तिशाली होना चाहिए।
श्री भरत जी महाराज जंगल में गए। चित्त मरते समय भगवान में से हटकर एक मृग में लग गया। मृग का शरीर पाकर के उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। मृग की योनि में जाना पड़ा। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, कथाएं ये समझाती हैं कि मरते समय हमारा चित्त ना बिगड़े। मरते समय क्या ना बिगड़े? मरते समय मन यहां वहां ना भटके। आपसे हम कहते हैं अभी से, मन के भटकाव पे काम करो, सीधा मन चले। शादी ब्याह में घोड़ा घोड़ी आते हैं ना, दुल्हा बैठता है, कभी उस घोड़ी को ध्यान से देखना, उसकी घोड़ी के पट्टी लगी रहती है आंखों में ऐसे। क्यों लगी रहती है बताएगा कोई? क्यों? क्यों? क्योंकि घोड़ी की आंखें चंचल ना हो, यहां ना देख, नहीं भाग जाएगी दुल्हा को लेके। बोलो हाँ। तो घोड़ी की आंखों में क्या लगती है ऐसे कि यहां वहां ना देखे, सीधा देखे। इसलिए घोड़ी दुल्हा को लक्ष्य तक पहुंचाती है, दुल्हन तक, वरना खुद लेके भाग जाए दुल्हा को। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति लक्ष्य भटकेगा वो भटक गया, सारी जिंदगी भटकेगा। इसलिए कहता हूं यहां ना देखो, यहां ना देखो। ए भाई जरा देख के चलो, सीधा देखो। कहां देखो? लक्ष्य। एक उदाहरण हमेशा आपको याद होगा इस चीज का कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा, भीम वो पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पर निशाना लगाना, बोल क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी बादल दिख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य बोले चल रख। धर्मराज युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा। अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुजी हमें सिर्फ आंख दिख रही है। क्या दिख रहा है? सिर्फ लक्ष्य। क्या दिख रहा है? लक्ष्य। आजकल लोग अपने लक्ष्य को भटक गए। मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, मानवता की सेवा करते हुए, अच्छे काम करते हुए। किसको पाना? जोर से, भगवान को पाना। किसको पाना? हम लोग भगवान को पाएं बस। मानव जीवन में सब कुछ पाया, पर भगवान ही नहीं मिले तो सब पाके हम करेंगे क्या? बोलो मेरी मां, क्या करोगे? कुछ नहीं। अब देखो, भरत जी ने अपने मन को भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनका मन एक मृग में लग गया। तो मृग में लग जाने से उन्हें मृग बन करके आना पड़ा। इसलिए कहता हूं भटकाव ना हो, केंद्रित हो मन, अपना लक्ष्य। समाज की सेवा करो और चित्त भगवान में लगाओ, यहां वहां नहीं। और फिर अपना कल्याण। जिनका मन भगवान में लगा है, क्या उन्हें कोई चिंता है? अब राजा परीक्षित जी ने कहा, भरत जी बाद में मृग बने, फिर मनुष्य बने, राजा रघुगण को उपदेश किया। परीक्षित जी ने कहा, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, एक बात यहां पे परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि हम माना कि पापी हैं। अच्छा ये बताओ, हम पापी हैं तो हमें नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? कि बचने का कोई उपाय है? क्यों मैया? माना कि आपने पाप किए हैं, हो गए, अब क्या करें? तो अब नरक जाओगे कि बचने का कोई शॉर्टकट है, रास्ता है? क्या रास्ता है? मैया
भैया जा रहे हो? टाटा। सुनो, माना कि हमने गलत काम कर लिए, पाप कर लिए, तो अब हम नरक जाएंगे कि नहीं? जोर से जाएंगे। कोई रास्ता, अब माना कि अब हमें नहीं जाना, हे प्रभु बचाओ, तो कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? आपको नरक जाने से कौन बचा सकता है? कौन? आपके पड़ोसी, माता, पिता, कौन? भगवान। एक भगवान में इतनी ताकत है कि पापी से पापी को भी पल भर में पुण्यात्मा कर देंगे। अजामिल जैसे पापी को कोई पुण्यात्मा कर सकता है, केवल भगवान पुण्यात्मा कर सकते हैं। अजामिल जैसे पापी को कौन पुण्यात्मा कर सकता है? जोर से, कौन? केवल भगवान। अजामिल जैसे पापी को यदि कोई पुण्यात्मा कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए कहता हूं कि हमें भी कोई पुण्य पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। तो जो आपको पाप से मुक्त कर सकते हैं, उन भगवान की शरण में क्यों नहीं चलते? आओ भगवान की शरण में चलें। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जय हो।
जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बड़ा उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बड़ा उपकार, श्याम कृपा से मैं हूँ मालामाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, प्रभु नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, प्रभु नाम लेते ही छट जाते। और बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करते हैं तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहे संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल मुझको ये ही रहे संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं।
तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी जीवन की गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिनका नाता भगवान से है वो पाप से बच जाएंगे। अजामिल का नाता जुड़ गया, पापी अजामिल। वाणी से क्या निकल गया, पुत्र को बुलाया नारायण। अजामिल के मुख से नारायण निकला, पुत्र नारायण ने नहीं सुना। किसने सुना? भगवान नारायण ने सुना। बात समझ में आई कि नहीं? मैया ओ हरि मैया, सुन रही हो न मां, या सुनाई नहीं पड़ रहा है मां। बैठ जाओ जल्दी से, भजन पूरा हो गया। अजामिल जैसे पापी के मुख से क्या निकला? नारायण। वो भी धोखे से, जानकर नहीं। जानकर तो अपने बेटे को बुलाया, पर भगवान को लगा मुझे बुला रहा। सोचिए, भगवान कंफ्यूज हो गए। पार्षदों ने कहा प्रभु ये आपको नहीं बुला रहा, ये अपने पुत्र को बुला रहा। भगवान बोले कोई बात नहीं, उसके पुत्र का नाम नारायण अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण सदा से है, इसलिए जाओ भक्त को लाओ। अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, यमदूत आ गए थे। नाम लेने से 12 साल का टाइम मिला। उस 12 साल में उसने खूब जप किया और अपना लोक परलोक सवार लिया। क्या सवार लिया? मैया आपसे मेरी प्रार्थना है, यदि अजामिल पाप से मुक्त हो सकता है नाम के बल पर, तो हम क्यों नहीं मुक्त हो सकते नाम के बल पर। इसलिए कहता हूं काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर हर समय भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, भूलू नहीं। बस अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया।
इंद्र ने किसका अपमान किया मैया? कभी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु कैसा हो? गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे। गुरु कैसा हो? जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे, कुछ इच्छा ना हो कि शिष्य तुम हमें इतना पैसा दे दो, ये दे दो। कभी अपने शिष्य से कुछ चाहे ना। यदि गुरु आपसे पैसा चाहने लग गए और जब मिलो तब कहे गुरु जी कहे चेला जरा दो पैसे, ये काम वो 2-4 बार मांगेंगे तो 5वीं बार आप जाना ही छोड़ दोगे। गुरु जी तो मांग लेंगे अभी। बोलो हाँ। लोभी गुरु और लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु को लालची नहीं होना चाहिए, गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? शिष्य कैसा हो? आजा शिष्य कैसा हो? कैसा? शिष्य ऐसा हो जो अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण कर दे। और गुरु कैसा हो? जो उस अर्पण में से एक रत्ती भी स्वीकार ना करे, सब वापस कर दे। समर्पित गुरु और समर्पित शिष्य, समर्पित शिष्य और त्यागी गुरु। ये दास अनिरुद्ध आप सबके आशीर्वाद से आज तक मैंने किसी व्यक्ति से नहीं कहा कि आप इतने रुपए का सहयोग कीजिए। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि आप इतने रुपए का सहयोग कीजिए। जिसकी जो इच्छा होती है आप अपनी इच्छा से गौरी गोपाल में सहयोग करते हैं। बताओ, आज तक मैंने किसी को कहा कि आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे या 1000 रुपए देने पड़ेंगे? कहा आपको? आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। मैं आपसे क्यों कहूं? क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है कि गौरी गोपाल में जो सेवाएं चल रही हैं वो प्रभु के भरोसे चल रही हैं। प्रभु खुद अपना काम किसी ना किसी के द्वारा करा ही लेंगे। जो आप देते हैं वो अपनी मर्जी से देते हैं, और आपको देने के लिए प्रेरणा कौन देता है? भगवान। तो आप किसकी आज्ञा से देते हैं? जैसे हनुमान जी को आज्ञा हुई कि जाओ सीता का पता लगाओ, ऐसे आपको भी भगवान आज्ञा करते हैं कि जाओ गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के लिए कुछ दे करके आओ, संतों के लिए कुछ दे करके आओ। ये प्रेरणा आप माने ना माने, आप भीतर की आवाज सुने ना सुने, लेकिन ये आदेश ईश्वर का होता है। वो कितने भक्त ऐसे हैं जो केवल माताओं की सेवा, संतों को भोजन देने के लिए, अन्नदान करने के लिए आते हैं। तो आप किसकी बात मानकर आते हो? प्रेरणा किसकी? भगवान हृदय में प्रकट होकर आपसे कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करो। अभी मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास 150 बच्चे हैं। हजारों बच्चों के लिए मैं गुरुकुल बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, पर इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एक स्कूल बनाऊं और गुरुकुल बनाऊं। आप सब सहयोग करेंगे तो ऐसा भी एक समय आएगा कि भारत के हर जिला में एक गौरी गोपाल विद्यालय होगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये बहुत आगे की प्लानिंग है, पर है। प्राण रहे तो आपकी ये सेवा भी करेंगे। हम भी तो मजबूर हैं भाई। हमारे पास जितना आर्थिक आप सहयोग करते हैं उसी से काम होता है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए ना आजकल। सही है कि गलत है? अब सोचिए कि मैं एक विद्यालय बना रहा हूं 1 से लेके 12वीं तक। अभी कल परसों में मैं आपका उसका दिखाऊंगा, प्रारूप दिखाऊंगा, आ चुका है। वो
बनने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, कल मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। अभी मैं आपको केवल उसकी डिजाइन ऐसी दिखा सकता हूं, मोबाइल पे देख सकते हैं आप। सोचिए, ये देखो, ये गौरी गोपाल, दिखाना बेटा जरा जूम करके। ये गौरी, सोचिए मैं ये विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। ये अभी मतलब अभी कागजी कार्यवाही चल रही है। क्या चल रही है? पहले नक्शा बनता है, एलिवेशन बनता है, बनने के बाद गुरुकुल कैसा दिखेगा, कैसा उसकी कॉलम होंगी, सरिया कितनी होंगी, कितना गड्ढा खोदेगा, वो सब तैयारी चल रही है। अब सोचिए, मैं तैयारी, कागजी कार्यवाही लगभग हो गई है, अब बहुत जल्दी काम स्टार्ट होगा। इसको बनाने में लगभग 15-20 करोड़ रुपए चाहिए। पूरा विथ फर्नीचर, बच्चों के बैठने के लिए बेंच टेबल, लकड़ी का नहीं बनता सब, ब्लैक बोर्ड चाहिए। आजकल बोर्ड, अभी सोचिए हमने गुरुकुल के लिए स्मार्ट बोर्ड खरीदे हैं। आजकल स्मार्ट बोर्ड से ना बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सोचिए, आप अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, आपके 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में मैं 150 बच्चों के लिए 8 टीचर यहां हैं। प्रत्येक टीचर को मैं लगभग 50-50 हजार रुपए के भी एक शिक्षक रखा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ाइए बच्चों को, समय पे नाश्ता, समय पे भोजन, कपड़ा लत्ता सब फ्री। स्मार्ट बोर्ड है, बच्चों के रहने के लिए कमरे हैं। जैसी व्यवस्था में माताएं हैं, ऐसे ही कुछ कमरे बच्चों के लिए हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भाई, गुरुकुल तो अब नष्ट हो ही रहे हैं। आजकल बताइए गुरुकुल कहां है? गुरुकुल बचे ही नहीं। हम भी नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? सरकारों के भरोसे तो गुरुकुल नहीं बचने। बताओ, यदि हम भी भारत की मूल सनातन की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब सोचिए, मुझे विद्यालय बनाना है। इस विद्यालय में लगभग 5 से 6 हजार बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चे पढ़ेंगे? 6 हजार बच्चे। बेटियां पढ़ेंगी, बेटे पढ़ेंगे, और केवल शिक्षित नहीं, मैं सनातन संस्कार भी दूंगा उन बच्चों को। गीता भी पढ़ाऊंगा, न्यूटन को भी पढ़ाऊंगा, तो भारद्वाज को भी पढ़ाऊंगा, कणाद को भी पढ़ाऊंगा। कणाद के बारे में भी तो जाने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के लोग कहते हैं कि न्यूटन ने दिया, लेकिन न्यूटन के पहले भी सनातन में सिद्धांत था। पढ़ो ठीक है, पर जानो तो अपने बारे में कि भाई मैं भी ये पहले से हमारे सनातन में था। बहुत कुछ पढ़ाने को है मेरी मां। आपने गणित सुनी है? उस गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। लुप्त होने को आई वैदिक गणित। आज भारत में वैदिक गणित बिल्कुल लगभग लुप्त है, लगभग कम बची है। आप बताइए, जानते हैं वैदिक गणित के बारे में? वो वैदिक गणित को जीवित रखना पड़ेगा हम सबको मिलकर के। भारतीय शिक्षा, तो मैं ये विद्यालय बनाना चाहता हूं। सही विचार है मेरा कि गलत है? मैं सोच रहा हूं कि जब तक जी रहा हूं, अपनी हर श्वास का सदुपयोग करता चलूं। पता नहीं, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। समाज के लिए सोचना चाहिए। मैं मोबाइल भी यदि उठाता हूं तो केवल देखने के लिए कि क्या डिजाइन आई कि नहीं, किस तरह हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं, सब काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, डिजाइनिंग ठीक हो रही है कि नहीं। क्लासरूम का साइज, सरकार की गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग क्लास का रूम होना चाहिए। क्लासरूम का साइज क्या हो, कितना चौड़ा हो, कितना लंबा हो,
एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक कक्षा के कितने सेक्शन होने चाहिए। स्कूल बना रहा हूं, इसके बाद आपका आशीर्वाद रहा, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी भी रहेगी। हम खुद अपने बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी और नया नया आविष्कार, नई खोज, नया शोध, कुछ नया दे सकते हैं इस देश को? नहीं दे सकते। रिसर्च सेंटर बनाने पड़ते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। और सोचिए, ये दास अनिरुद्ध, इतनी सेवा यहां चल रही, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मैं हिम्मत नहीं हारता, मुझे विश्वास है कि जो संकल्प लूंगा पूरा हो जाएगा। यदि मेरे जीते जी हजारों बच्चे पढ़ गए तो पुण्य ही मिलना है। शिक्षा का दान करना सबसे बड़ा दान है। यदि आप योग्य हैं तो कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करिए। गरीब बच्चा है तो निःशुल्क कोचिंग दिया करिए। पैसे वालों से पैसे ले लो, पर जो बेचारा गरीब है, जो नहीं दे सकता, चलो थोड़ा दे रहा है, उतने में लेके दान करो। दान, शिक्षा का दान। हॉस्पिटल, यदि आप डॉक्टर हैं तो किसी को थोड़ा कम पैसे से भी इलाज दे दो, जान बचा लो। कोई गरीब है तो बचा लो, ये पुण्य है। पैसे ही ना कमाओ, थोड़ा पुण्य भी कमाओ। क्या कमाओ? पुण्य भी। हॉस्पिटल में थोड़ा इलाज निःशुल्क हो, स्कूलों में थोड़ी शिक्षा निःशुल्क हो। मैं बचपन में गुजरा हूं इन सब चीजों से। मैं इस अपने गांव में, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे दोस्त लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, पैंट पहन के, टी शर्ट, वो शर्ट पहन के, टाई लगा के। पहली बार टाई वाई लगा के जब बच्चे गए तो मैं देखूं, मैंने कहा भाई, मैंने पिताजी से कहा हमें भी लगवाओ ये। तो बोले तुम सरकारी में पढ़ते हो, वहां टाई वाई नहीं लगती। सरकारी में तो जैसे हो वैसे ही। हमारे टाइम पे कोई ड्रेस नहीं था। हम जब सरकारी में पढ़ते थे ना, तो ड्रेस नहीं था सरकारी का, जो मन आए वो पहन के जाओ। तो हम ड्रेस वाले थे ही नहीं। पर लड़के प्राइवेट में जाएं तो टाई वाई, बेल्ट वेल्ट हमें अच्छा लगे। हम कहें भाई, हम पिताजी से बोले हमारा भी नाम लिखवाओ वहां पे, जहां ये सब बच्चे जाते हैं, गांव वाले हमारे दोस्त लोग। तो पिताजी बोले वो प्राइवेट में जाते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। मैं सरकारी में पढ़ता था, सरकारी फ्री, पर प्राइवेट में तो पैसा लगता। मेरे पिताजी नहीं पढ़ाए प्राइवेट में। फिर मैंने जिद की कि हमें वहीं पढ़ना। टाई लगाने का शौक, बेल्ट लगाने का शौक। फिर पिताजी ने स्कूल में जाके बात की। उस स्कूल की फीस थी 30 रुपए महीना। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम थोड़ा गरीब हैं, हमारा थोड़ा कम करो। तो स्कूल वालों ने कम किया, तो हमारे पिताजी से 20 रुपए लिए। तो मैं 20 रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ा। मैं तरसा हूं हर चीज के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्यालय बना के दूं, ताकि मेरी श्रेणी के बच्चे तरसे ना। ये माटी का ऋण भी तो है मेरे ऊपर। जिस माटी में मैं खेला, पला, बढ़ा, उस माटी का ऋण भी तो चुकाना है साहब। नमक हरामी थोड़ी करनी है अपनी मातृभूमि से। ये भारत मेरी माता है, इस माटी से मैंने लिया है, तो उस माटी को देना है। क्यों कि लेना है? यदि इस माटी ने मुझे दिया है, मैं बचपन में माटी खाया, मैं बचपन में इस मिट्टी पे खेला, फिर इसका ऋण चुकाने का टाइम है। पढ़ाओ लिखाओ, जो कर सकते हो। मेरे गांव में आज भी किसी बेटी का विवाह, कल मेरे गांव में एक बेटी का विवाह है, कल आज ही मेरे पास फोन आया कि बेटी का विवाह है। पहले भी आया, मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में किसी भी बेटी का विवाह हो। मेरे गांव में बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग भी भीख मांगे, मैं भी बहुत गरीब, आज भी आपका दास ही तो हूं, आज भी तो मैं भिक्षा ही मांगता हूं। तो मैं गांव में भिक्षा मांगता, मेरे गांव में आज भी लोग मजदूरी करते हैं। आज एक बेटी का विवाह है, कल मतलब आज बारात आएगी, कल विदाई होगी। तो उसकी माँ का फोन आया कि बेटा बारातियों के भोजन की और कुछ
तो मैंने बेटी के दहेज में जो सामान दे सकते हैं और सारे बारातियों के भोजन, हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, मेरे से जितना बन जाता है अधिक से अधिक बेटी के विवाह में खर्च हर बेटी के विवाह में करता हूं। यदि ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो करो, नहीं बनाया तो मैं समाज से मांगा तो उन्हीं लोगों ने मुझे भिक्षा दी, उन्हीं से मेरा गुजारा भी हुआ। यदि मैंने लिया है और आज देने के योग्य हूं तो देना मेरा धर्म है। यही है ऋण चुकाना। ये तो नमक हरामी है। आप में से कुछ लोग गांव में पले बढ़े हो और बड़े होके विदेशों में शिफ्ट हो गए, बड़े बड़े शहरों में, तुम अपने गांव की तरफ देखते भी नहीं हो। ये नमक हरामी है। अपने गांव को ना बिसारो, अपने गांव को ना भूलो, गांव के लोगों की मदद करते रहो, यही धर्म है। हर तरह से यदि आप समर्थवान हैं तो मदद करते रहो, ये धर्म है। क्या कहते हो? तो मैंने स्कूल के लिए तरसा हूं, है ना। एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, मैं अपने मित्र का जूता मांग के पहन के ले गया। जूते नहीं थे, नंगे पांव जाओ। ड्रेस तो आ गई, लेकिन ड्रेस वाले जो जूते थे वो महंगे थे, जूते नहीं दिलाए पिताजी। बोले ठीक है ड्रेस से काम चलाओ। फिर मैं किसी के मांग के ले गया, मांग के पहन के गया। सोचिए मैं जूते भी मांग के पहन के ले जाता था, मांग के फिर पहन के जाता। ये स्थिति थी। उस स्थिति पर भी ईश्वर का धन्यवाद। यदि उस स्थिति से ना गुजरे होते ना तो आज समाज के लिए इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी प्लानिंग ना होती। मुझे भगवान ने वो हर समय दिखाया। शायद मुझे तैयार कर रहे थे भगवान, तराश रहे थे, क्योंकि भगवान को इस शरीर से यह काम कराना था। भगवान तराशते भी तो हैं, नहीं तराशते? आपकी परीक्षा भी लेते हैं, आपके यहां टटोल कर देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी निर्मलता है, कितना छल है, तुम कितने गहरे पानी में हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सदा ईमानदारी से काम करना। भगवान साथ सदा भक्त का, धर्म का ही देते हैं। तुम चलो तो उस रास्ते। हाँ कठिनाई है, कठिनाई है, पर छोड़िए मत धर्म को। साथी भगवान है, कभी नहीं छोड़ते भगवान साथ, कभी नहीं। मैं इस बात का गवाह हूं। ठीक है, इसलिए आप भी कुछ अच्छे काम करो और गौरी गोपाल जो विद्यालय बनने जा रहा है उसमें सहयोग जरूर कीजिएगा। जो आपसे बन जाए वो करिएगा। काम बहुत सारे हैं। मैं एक स्कूल क्या, हर शहर में एक स्कूल आपको दे सकता हूं, पर जब आप लोग साथ दें तो। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यदि धरती से लोग चांद तक पहुंच गए तो हम भारत को शिक्षित क्यों नहीं कर सकते? करने से सब होगा और ना करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहता हूं आप लोग थोड़ा ज्यादा कमाओ। इसलिए कमाओ कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में। अब देखना 25 अप्रैल को यहां पर 21 गरीब बेटियों का विवाह है। मेरा क्या लेना देना उन बेटियों से, पर यहां पे माता पिता आते हैं, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, हमारी बेटी के विवाह आप करा दें। घर पे यदि हम तामझाम लगाते हैं, टेंट वेंट, तो भी हमारा लाख रुपया का खर्च हो जाता है। भाई कोई गरीब से गरीब आदमी भी टेंट लगवाएगा घर पे और बारातियों को भोजन कराएगा 100-200 लोगों को, लगभग बताओ 50, 60, 70, 80 हजार का खर्चा होगा कि नहीं? कम से कम का बोल रहा हूं मैं। लाख रुपया का बजट बनेगा कि नहीं? बोलो हाँ। और जो आदमी मजदूर है उसके लिए लाख रुपए बहुत बड़ा होता है। गरीब आदमी के लिए लाख रुपए बहुत बड़ा है। तो वो गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे पास आकर कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं, लेकिन समर्थ नहीं है, सामर्थ्य नहीं हूं। मैंने कहा कि यहां आ जाया करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपने लड़का लड़की जिनको तय कर रखा है शादी ब्याह, यहां आते हैं। उन बारातियों का भोजन, बेटियों का विवाह, जो देना लेना होता, जो एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है, जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है धन धान्य, वो यहां से देकर विदा करते हैं। तो बाप के सिर का टेंशन कम हो जाता है। हम और आप मिलकर के किसी की चिंता कम करेंगे तो क्या भगवान हमारी चिंता कम नहीं करेंगे?
जब आप किसी का घर बसाओगे तो क्या आपकी बेटी का घर नहीं बसेगा पुण्य से? इसलिए कहते हैं किसी एक बेटी के विवाह में आप भी हिस्सेदार बनिएगा और आप एक बेटी का घर बसाने में मदद जरूर कीजिएगा। ये पुण्य के काम करते चलो, करते चलो, करते चलो और भूलते चलो। भूल जाओ, पुण्य करो और भूल जाओ, पुण्य करो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो भगवान उसे याद रखते हैं, और जब आप ही याद रखते हैं तो भगवान बोला तूने पुण्य किया, कहाँ किया? तूने तो याद रखा है। इसलिए कहते हैं ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। अच्छे काम गुप्त में, अच्छे काम बिल्कुल चुपके से करने चाहिए, और बुरे काम बताओ, भाई साहब आज मैंने झूठ बोल दिया है, भाई साहब आज मैंने इसका दिल दुखा दिया। पाप करो तो बताओ, जो बताओगे वो खत्म हो जाता है। पाप बताने से खत्म हो जाएगा, और पुण्य भी बताने से। तो पुण्य बचाओ और पाप बताओ। पुण्य बचाओ, छिपाओ, और पाप को बताओ। जो गलती किए हो बताओ, यार मैंने गलती की है, बड़ा अपराध हुआ, मैंने ये सोचा, ये किया। इसलिए लोग भगवान से सब बोलते हैं, अपने गुरु से बताते हैं, अपने विश्वास पात्र मित्र से। कुछ बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, वरना लोग सुन के मजाक उड़ाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सब ना बता देना वरना लोग मजाक उड़ाएं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया इठलाती है सुन के कि देखो जरा, देखो जरा, इनके घर में ये हुआ, ये हुआ। इसलिए कुछ बातें हम क्या कह रहे हैं, जैसे आपने पाप किया, जैसे आप कहते हो ना मैंने फलाने की जान बचाई, बचाई तो बता दिया, पर तुमने कितनों की जान ली, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, ये भी तो बताओ। पाप बताओगे तो समाप्त होगा। इसलिए पाप बताओ, पुण्य को छिपाओ। पुण्य नहीं बताना चाहिए। मैं तो प्रसंग बस आपको केवल बता इसलिए समझा देता हूं कि आप भी करें। आपको प्रेरणा देने के लिए मैं अपनी आप बीती बताता हूं, वरना मेरी आप बीती, अपनी बातें आपको बताने का केवल इतना उद्देश्य है कि आप भी, आपके बच्चे भी प्रेरणा लें, सिर्फ प्रेरणा के लिए। अजामिल जैसा पापी मुक्त हुआ। एक बार इंद्र ने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए। विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी, इंद्र ने विश्वरूप का सिर काटा, और बाद में इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब स्थान 4 स्थानों में बांटी, स्त्री, जल, वृक्ष और धरती, बंजर भूमि, इन 4 लोगों में ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांटी। और तब त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, और वृत्तासुर के हाथों इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तब पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं, आपके भक्तों की भक्ति करूं। किसकी भक्ति करूं? भक्तों की भक्ति करूं। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान ने प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, छोटे से बालक थे। प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप जो हैं वह बहुत आताताई हैं, बड़े ताकतवर, पावरफुल, देवता घबराते हैं। पर प्रहलाद जी से कहा, ये क्या जपता रहता है? प्रहलाद जी जपते, हे प्रभु, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, हे श्रीमन नारायण, हे श्री हरि। हिरण्यकश्यपु बोला, तो विष्णु का नाम जप रहा, वो तो मेरा दुश्मन है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते। अच्छा, हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु क्यों मानता? क्यों मानता? क्योंकि हिरण्यकश्यपु को शाप लगा हुआ है। ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये 2 भाई हैं। ये दोनों पिछले जन्म में जय और विजय थे। संतों के शाप के कारण राक्षस बने, और आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को बड़ा टॉर्चर कर रहा है। प्रहलाद जी पढ़ करके आए,
पिता ने पूछा क्या पढ़े हो? कहा कि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में सीखा।